अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.5 होगी थी मैथ्स की। नाउ एक्सरसाइज 3.3 है हमारी। बहुत इजी एक्सरसाइज है, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर हो जाएंगे तो कोई भी इशू नहीं है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप इजीली खुद सॉल्व करते जाएंगे। मैं एक एक क्वेश्चन लेके इजी जो हैं आपको सिंपल क्वेश्चन करवा दूंगी और बाद में जो मुश्किल हैं उनमें फार्मूलाज जो लगने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अब पहला क्वेश्चन है, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, 2 डिजिट्स हैं गिवन में। पहला क्वेश्चन है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। अब थर्ड प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? तीसरा नंबर इसका फाइंड करना है, तीसरा नंबर फाइंड करना है और 2 नंबर्स गिवन हैं। जिस तरह सेकंड पार्ट में करवा रही हूँ इसका, a³ और 3a²। इनका थर्ड नंबर हमने फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। आपको पता है कोई भी प्रोपोर्शन कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 4 नंबर्स बाल पॉइंट 4 नंबर्स चाहिए होते हैं जी। अब जिस तरह हमारे पास होता है, एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर हमारे पास 2:4 प्रोपोर्शन x:6 ऐसे कंप्लीट फॉर्म होती है, इसमें हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये जो वैल्यूज़ है ना, ये मीन है। ये आपके MCQs में लाजमी पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये वैल्यूज़ क्या है, मीन एंड दीज वैल्यूज़ आर एक्सट्रीम। हमारे पास ये कंप्लीट फॉर्म होती है, ये वैल्यूज़ मीन है, ये MCQs में लाजमी पूछा जाता है, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये एक्सट्रीम है। अब ये फॉर्म बनती है कि हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मीन्स ये एक्सट्रीम वैल्यूज़, प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन का प्रोडक्ट, एक्सट्रीम के प्रोडक्ट। अब अगर इसे भी कंप्लीट करना है तो इसके पास तो हम ले लेते थर्ड प्रोपोर्शन कोई भी। लेट थर्ड प्रोपोर्शन बी। अब ये देखें, इसमें अननोन ऑलरेडी है, हम इसमें x ले लेते हैं एक अननोन, ठीक है। ये एक रफ चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। अब थर्ड प्रोपोर्शन x आ गई, लेकिन इसे कंप्लीट करने के लिए 4 टर्म्स चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन में जो सेकंड नंबर है उसे हम डबल करेंगे ऐसे, a³ रेशो 3a² प्रोपोर्शन 3a² रेशो x। ऐसे ये डबल होगा। उसके बाद वही हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट क्या है, x⁴। a³ इंटू एक्स क्या आ जाएगा, x⁴ इज़ इक्वल टू 3a² इंटू 3a²। 3a² इंटू 3a² आपस में जब मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा x⁴ इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3 इज़ 9 a⁴। अब हमने फाइंड क्या करना है, x को फाइंड करना है। अननोन तो x ही है, x फाइंड करना है। x के साथ a³ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इक्वल की इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखें a दोनों बेसिस सेम है, इनके एक्सपोनेंट्स को अगर हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो इस a को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 9a⁴ डॉट a⁻³ ऊपर जाके हमें पता है जो एक्सपोनेंट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। इट विल बिकम्स x इज़ इक्वल टू 9a। 4 - 3 इज़ 1, सो 9 है। सो थर्ड प्रोपोर्शन भी हम लिख देंगे। सो थर्ड प्रोपोर्शन बी 9a, यानी कि इसमें थर्ड प्रोपोर्शन हमारी कौन सी है, 9 है। ये हमारा सॉल्व हो गया थर्ड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन जी। स्टूडेंट अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हमारा पार्ट है इसमें फाइंड आ फोर्थ प्रोपोर्शन 2। इस फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करनी है तो सिंपल सी बात है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ गए फोर्थ प्रोपोर्शन वाले में। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। इनकी फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करनी है और इसमें हमारे पास स्पेसिफिकली 3 टर्म्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब इसका भी मैं सेकंड पार्ट करवा रही हूँ आपको कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ा सा जो हर्डल पार्ट हो वो भी आपको पता चल जाए। 4a⁴ 2x³ 18x⁴ 5।
पहले सोल्यूशन लिखेंगे, ये भी x है, x की पावर 4। अब देखें फोर्थ प्रोपोर्शन लेनी है, वैसे ही करेंगे, हम लिखेंगे लेट फोर्थ प्रोपोर्शन बी। देखो हम जब भी कुछ लेट करते हैं हम लोग हमेशा x y z x ही सपोज करते हैं। अब अगर इसमें ऑलरेडी x गिवन है और अननोन भी x ले लेंगे उसमें, और इस गिवन में तो कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। इसमें अब हमने कुछ डिफरेंट लेना है। इसमें हम फोर्थ प्रोपोर्शन a ले लें, b ले लें, y ले लें, z ले लें, जो आपकी मर्ज़ी ले लें, लेकिन x नहीं लेना, जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो नहीं लेना। हमने फोर्थ प्रोपोर्शन a ले लिया। अब इसमें पुट किया जब तो ये बन गया 4x की पावर 4 रेशो 2x क्यूब प्रोपोर्शन 18x5 रेशो a। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a इंटू 4x4। क्यों, a अननोन है, ये पूरी एक वैल्यू ये इसके साथ अलग रखी, क्यों, क्योंकि हमने a को फाइंड करना है। 2x क्यूब इंटू 18x की पावर 5। ये जब सॉल्व किया ये हो गया a इंटू 4x4 इज इक्वल टू 2 इंटू 18 इज 36। बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर इनकी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। x की यहाँ पावर 3 है, यहाँ 5 है, x एक दफ़ा लिखेंगे, इनकी पावर्स ऐड होके क्या हो जाएंगी 8। अब a को फाइंड करना है तो 4x4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4x की पावर 4, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा 36, एंड x की पावर 4 जब ऊपर चली जाएगी ये हो जाएगी a इज़ इक्वल टू 9। ये x की पावर 8 है और ये x की पावर ऊपर जाके -4, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 9x की पावर 4। 8 माइनस 4 इज़ 4, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सो फोर्थ प्रोपोर्शन इसमें हमारे पास, यानी कि फोर्थ अननोन नंबर इसमें क्या है, 9x की पावर 4। ये हमारा आंसर है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब आपको पूरा क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये हमारे एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हो गए। बाकी क्वेश्चंस ऐसे ही हैं स्टूडेंट्स, क्यूब स्क्वायर्स के फार्मूलाज हैं, वो हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि कोई भी इशू नहीं होना चाहिए आपको किसी भी क्वेश्चन में। नई चीज़ तो यही है ना कि थर्ड प्रोपोर्शन जब आ जाए तब आपने क्या डबल करना है और किस चीज़ को ऐड करना है। फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाए तब क्या प्रोसीजर। और ये जो क्यूब वगैरह के फार्मूलाज वाले हैं ये तो बहुत इजी है, 9th में भी कर लिए, 10th में भी इतने टाइम्स कर लिए कि जो क्यूब वगैरह के फार्मूलाज हैं ओपन करके, या जो ओपन फार्मूलाज हैं उन्हें क्लोज करके कटिंग जस्ट होगी, और तो कुछ भी नहीं आनी है किसी भी क्वेश्चन में। तो आप लोगों ने खुद सारे पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं। अब नेक्स्ट थर्ड टाइप आ जाती है, फाइंड आन मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड अ मीन प्रोपोर्शन। और फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको इशू होगा आप पूछ लीजिएगा, मैं करवा दूंगी। फाइंड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन। अब जी मीन प्रोपोर्शन हम लोगों ने फाइंड करना है। इसका भी मैं सेकंड पार्ट ले रही हूँ, मोस्टली सब क्वेश्चंस का मैंने सेकंड पार्ट लिया है। 20x क्यूब बाई 5, 5x 7, x की पावर 7 एंड y। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब हमने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है, ये 2 टर्म्स गिवन है और मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो इसका मतलब इसकी मिडिल टर्म्स दोनों गायब है, मीन गायब है। तो हम लेट मीन प्रोपोर्शन लिख लेते हैं। लेट मीन प्रोपोर्शन, वही बात फिर आ गई, हम जब भी अननोन लेने लगते हैं हम x ले लेते हैं। अब इसमें ऑलरेडी x गिवन है, y भी गिवन है, तो इसमें इनसे मिलती जुलती टर्म नहीं लेंगे, इसमें हम फिर क्या ले लेते हैं a, क्योंकि डिफरेंस तो होगा ना अननोन और इसमें। अगर x ही पुट करेंगे वो तो सारे से साथ सॉल्व हो जाएगा, अननोन कुछ भी नहीं रहेगा। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2x क्यूब y की पावर 5 रेशो a प्रोपोर्शन a, क्योंकि मीन की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, ये मीन की दोनों वैल्यूज़ आ गई, और फिर रेशो
5x की पावर 7y। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ए का स्केयर इज़ इक्वल टू, जिसमें अननोन होगा हम उससे पहले यहाँ पर लिख लेंगे, एक्सट्रीम में होगा, मीन में, जिसमें भी, ए इंटू ए का स्केयर इज़ इक्वल टू 20x³ 5 जब मल्टीप्लाई होगा 5x7y से तो क्या बन जाएगा 20 इंटू 5 इज़ 100। x³ जब ऐड होगा, x जब बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, इनकी पावर ऐड हो जाती है तो क्या हो जाएगा x की पावर 10, y 5 और y 1 क्या हो जाएगा y की पावर 6। ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास अननोन क्या था, हमने फाइंड क्या करना था, a फाइंड करना था। a मीन्स मीन प्रोपोर्शन इसमें फाइंड करना था। मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या थी, हमारे पास मीन प्रोपोर्शन a था। अब यहाँ पर तो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रही है, ये यहाँ पर क्या आ रहा है, ये देखें, अगर ये a स्क्वायर आ रहा है, अगर हमने a फाइंड करना है और a स्क्वायर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट दोनों साइड्स लेंगे, एक साइड पे कभी भी मैथ्स में एक ऑपरेशन नहीं होता। a का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 100 x की पावर 10 y की पावर 6। अब देखें हम सॉल्व इसे करेंगे, ये तो a का स्क्वायर रूट से कट गया, a इज़ इक्वल टू, ये 100 को अगर अलग कर लें तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड बाकी वैल्यूज़ 10x की पावर 10 y की पावर 6। इसका आपकी अपनी मर्ज़ी है, एक तो जब वैल्यूज़ प्रोडक्ट में होती हैं ना, इनका अलग अलग रूट कर सकते हैं हम लोग, और उसके बाद ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप लोग इसके फैक्टर्स बना के सॉल्व करेंगे, ऐसे ही इसकी होल पावर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें रूट की। ये तो इससे कट गया, ये 10 हो गया, ये है x की पावर 10 है और रूट की पावर क्या है 1/2, y की पावर 6 है और रूट की पावर है 1/2। इससे जब सॉल्व किया 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ये बन गया a इज़ इक्वल टू 10 x की पावर 5 y की पावर 3। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज़ द मीन प्रोपोर्शन। ये हमारा मीन प्रोपोर्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा। इसके फोर्थ टाइप पे आ जाते हैं। फोर्थ में भी सेम यही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेटर इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जो वैल्यूज अननोन है ना वो सॉल्व करनी है, फाइंड वैल्यूज इन द फॉलोइंग, ठीक है। और लिखा हुआ एक वर्ड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब है ये प्रोपोर्शंस कॉन्टिन्यूड हैं, तो क्या लिखेंगे 5p45। कॉन्टिन्यूड का मतलब ही है मीन प्रोपोर्शंस हैं ये, इसका मिडल टर्म रिपीट हो रहा है, इसका ये मतलब है इसमें आपने कुछ भी लेट नहीं करना, इसमें सब कुछ उन्होंने दे दिया, बस उन्होंने कह दिया कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो इसका मतलब इसका मीन जो मीन वैल्यू है ये रिपीट हो रही है। क्या हो जाएगा 5/p प्रोपोर्शन p/45। प्रोडक्ट ऑफ मीन p का स्क्वायर, सॉरी इसमें इक्वल, p का स्क्वायर इज इक्वल टू 45 इंटू 5। 45 इंटू 5 क्या हो गया, हाँ आगे ना करो, क्या हुआ, गलत हो गया, नहीं ये कह रहा पेज जाया कर ले, कुछ नहीं होता। तो और तो नहीं करवा रही मैं, इसका नया आ जाएगा, ये लेके आ रहा है ना। सही किया, मैंने सोचा गलत कर दिया, आगे मैं जा जी स्टूडेंट, से आगे आपने खुद करना है। 324 का रूट लेना है और 3p-6 है हमारे पास टर्म, 6 यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, बाद में 3 वाली टर्म उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, और आपने ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के ऐसे ही होंगे और आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।